फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सास बहू और दुनियादारी। तो आ चुके हैं हम लोग, ताजमहल पहुंच चुके हैं। तो जिन लोगों ने फर्स्ट ब्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ फर्स्ट ब्लॉग देख लीजिए, तभी आपको सेकंड समझ में आएगा। यानी कि हमारे ट्रिप का सेकंड ब्लॉग है, तो आप फर्स्ट ब्लॉग जरूर देखिएगा। तो आज हम आपको इसके साथ सारी जानकारी शेयर करने वाले हैं, आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे क्या कैसे है और यहाँ की खूबसूरती। और जिन लोगों को नहीं पता है कि ये ताजमहल किसने बनवाया और किसकी याद में बना है, तो आज हम आपको वो भी बताने वाले हैं। यानी कि कुछ यहाँ की जो बहुत ही मशहूर कहानी या बातें हैं या जो चीज़ मशहूर है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को कर ले लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि यहाँ हमारी एंट्री हो चुकी है और यहाँ पे कॉइन मिलता है, और अंदर अगर बाहर अगर आप देख रहे हैं तो 50 रुपये लगते हैं। अगर आप मकबरे के अंदर जाते हैं तो आपको देने होते हैं 250 रुपये, यानी कि 250 रुपीज़ देने होते हैं, तभी आपको अंदर एंट्री मिलेगी, वरना आप बाहर 50 रुपये में अच्छे से घूम सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 250 रुपये दे के 2 टिकट हमने अच्छे से ले लिए हैं। और यहाँ पे आपको गाइड करने के लिए गाइड मिलेंगे। आप लेना चाहें, अच्छी से जानकारी आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। बाहरी जो कई देशों से आते हैं, यानी कि बाहरी देश से भी आते हैं, असम, केरला, बहुत लोग बहुत जगह से आए हुए थे। हम भी मिले, बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं सब जगह उतनी ही भीड़ है, कम होने का कोई नाम ही नहीं ले रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा कोहरा था। यहाँ हम लोग एंट्री कर चुके हैं। वैसे तो एंट्री करते फ्रंट में ही आपको बड़ा सा ताजमहल, यानी कि उनकी खूबसूरती जितनी ज़्यादा करी गई है, गलत नहीं है। तो कोहरा इतना ज़्यादा था कि क्लीन नहीं दिख रहा था, इसलिए हम लोग बहुत स्लोली काम कर रहे थे ताकि थोड़ा सा धूप निकल आए। तो ऊपर चढ़ चुके हैं, और सबसे खास बात यह है कि वहाँ पे जितनी भी सीढ़ियाँ थी सब लकड़ी की थी, कोई मार्बल पत्थर किसी भी चीज़ का नहीं, तो लकड़ियों का था। बहुत ही इसमें भी बहुत ही अच्छे से केयरफुली चढ़ना होता था, क्योंकि काफ़ी पुराना हो गया तो स्लिप बहुत ही ज़्यादा कर रहा था। तो अभी हम आके बढ़ चुके हैं। और तो अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो देखिए हम अंदर जा रहे हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वो बीच बीच में रोक ले रहे हैं, क्योंकि उनकी अलग ही शैतानी शुरू है। 25 दिसंबर था तो काफ़ी ज़्यादा कोहरा था, जिसकी वजह से ताज में बहुत ही ज़्यादा क्लीन नहीं दिख रहा था। तो हम लोग बहुत धीरे काम कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि थोड़ा सा धूप खुला है। तो देखिए फाइनली यहाँ पे धूप निकल आई है। तो अब हम लोग आगे, और थोड़ा सा सबके चेहरे पे आ चुकी है प्यारी सी स्माइल, क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा था ना। कोहरे का तो मज़ा आ रहा था, लेकिन जो देखने आए वो नहीं दिख रहा, तो फिर मज़ा कैसे आएगा। तो वीडियो में बने रहें। और अब चलते हैं हम अंदर। यानी कि जैसे कि हमने कहा ना, अगर 50 रुपीज़ दिए हैं तो आप बाहर घूमेंगे, और अगर आपने दिए हैं 250 रुपीज़ तो भैया फुल टास अच्छे से मज़े लेके देखो। तो अंदर हम लोग चल चुके हैं, और अब बताएंगे हम आपको कि ये कहाँ और किस नदी के पास और किसने बनवाया है। तो अब हमारी जो जानकारी है उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको और कुछ पता हो तो कमेंट में बता सकते। जो है उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित ताजमहल 4 मीनारों के बीच में बना हुआ है, और यह 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट यानी कि शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में मुमताज़ महल बनवाया था। और ये बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत है, और ये 7 अजूबों में से एक है। जी हाँ, और इनका मकबरा जो है मुमताज़ जी का, वो हाथी दांत और सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यानी कि जितनी इनकी तारीफ़ करी जाए उतना, जब आप जान लीजिए 7 अजूबों में से एक है, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा खूबसूरत है। और यहाँ पे सुबह 6 बजे ये ताजमहल जो है खुल जाता है, क्योंकि सुबह ही यहाँ पे अजान भी होता है। यानी कि मस्जिद है, और जो किचन पाकशाला होता है वो भी यहाँ पे है। तो ये सामने जो देख रहे हैं लाल कलर का, यहाँ पे अजान मॉर्निंग में, यानी कि सुबह के समय 6 बजे या जो भी समय होता है उस समय होता है। सीढ़ियों से चढ़ते हुए हम ऊपर की तरफ आ चुके हैं, और काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा स्पेस है। यानी कि हज़ारों के संख्या में लोग यहाँ पे स्थित है, लेकिन पता नहीं चल रहा है इतना ज़्यादा बड़ा है। और पास में ही यमुना नदी के तट पर यह ताजमहल बनवाया गया है। अभी आपको हम यमुना नदी भी दिखाते हैं, और लाइन से जंजीरें अगल बगल लगी हुई हैं, उन्हीं लाइनों से लोग चल रहे हैं। ये नहीं कि हर तरफ लोग फैले हुए हैं। मुझे तो टहल के बहुत ही अच्छा लगा। अगर आप अभी तक नहीं गए हैं तो आप भी जाएँ और इंजॉय करें, और खूब मौज मस्ती
करें। तो इसके साथ ही साथ जो है मुमताज़ जी ने मतलब शाहजहाँ से एक वादा भी लिया था कि हम मतलब हमारे मरने के बाद वो किसी भी अपनी बेगम से बच्चा ना हो। और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि काफ़ी जब वो बहुत ही ज़्यादा बीमार रहने लगी तो यानी कि बीबीसी के रिपोर्ट के मुताबिक वो सिर्फ सुंदर ही नहीं थी, इसके साथ ही साथ वो शाहजहाँ के जो है शासन में संभालने में बहुत ही उनको मदद करती थी, यानी कि शाहजहाँ कुछ हद तक उन पे भी निर्भर रहते थे। तो सुंदरता के साथ साथ उनके साथ जो है गद्दी को संभालने का समझ भी था। और मुमताज़ जी ने कहा कि हमारे जो है हमारी बहुत दिनों से सपने आ रहे हैं कि मैं एक बहुत ही सुंदर महल में रह रही हूँ, जो कि वो महल कहीं भी नहीं है। तो मेरे मरने के बाद आप जो है ऐसा ही महल बनवाएं हमारे मरने के बाद। तो कुछ इस तरीके से हमको छोटी मोटी ये मतलब थोड़ी थोड़ी कहानी पता थी, हमने भी सुना था, वो आपके साथ मैंने शेयर किया। तो मकबरा भी देखा गया अंदर से, और अंदर से ऐसे टहलते घूमते बाहर की तरफ निकल आए हैं। अंदर बीच में यानी कि हाथी के दांत और सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ मकबरा है, जो 42 एकड़ में बना हुआ है। एक गेस्ट हाउस भी उसमें आता है और एक मस्जिद, और चारों तरफ से घिरा हुआ है, यानी कि सुरक्षा काफ़ी तगड़ी है। तो इस तरीके से हमारी बिटिया भी अपने जो है काफ़ी ज़्यादा नाटक कर रही है। और बाबू तो यहाँ पे भाई बीच में कहीं खो भी गए थे, क्योंकि अब जानते हैं ना बहुत ही बड़ा है, तो कुछ काम करने लगो ये पीछे से निकल के खेलने लगे, इस चक्कर में बाबू रोने लगे। और ये देखिए यमुना नदी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको दिखाऊंगी, तो ताजमहल के जस्ट बगल ही यानी कि पीछे कह लीजिए वहाँ पे यमुना नदी बह रही है। और पीछे ये है मस्जिद, जहाँ पे अजान होता है, और धूप भी निकल आई है, और काफ़ी लंबी लंबी मीनारें हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यानी कि 7 अजूबों में जब एक है। और मेरे बेटा और बेटी दोनों ही अपने पापा को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, वो एकदम छोड़ते नहीं। और कुछ इस तरीके का नज़ारा ऊपर से दिखता है। और अब हम लोग निकल रहे हैं बाहर की तरफ। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर जितनी भी सीढ़ियाँ हैं सब लकड़ी की बनी हुई हैं, और काफ़ी पुरानी हो चुकी है, इसलिए स्लिप भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो अब देखिए कुछ इस तरीके से बाहर से दिख रहा है, और इतना बड़ा जब बाहर से दिख रहा है तो सोच लीजिए कितना ज़्यादा बड़ा है। यानी कि 42 एकड़ में बना हुआ ये सुंदर सा शाहजहाँ ने अपनी बेगम के याद में यानी कि मुमताज़ महल या कह लीजिए ताजमहल बनवाया। और अब हम लोग धीरे धीरे बाहर की तरफ निकल आ रहे हैं, और मेरा बाबू एक ही रट लगाए हुए है कि कुछ खाना पीना खिलाओ पिलाओ। अब उसने एक बार क्या सुन लिया, इसी बात को बार बार रटे हुए है। और ये देखिए अब बाहर ये देखिए यहाँ पे कुछ कापी किताब जो भी मतलब बुक यहाँ से जुड़ी हुई ऐतिहासिक बुक है वो यहाँ पे बिक रही, जिसको लेना है वो खरीद सकते हैं। हम लोग को तो लेना नहीं, हम लोग बाहर की तरफ निकल रहे हैं। इतना टहला घूमा गया, तो जितना मतलब पानी वानी तो ले जाने नहीं देते हैं, बाहर के निकल आए हैं। तो कुछ इस तरीके का नल था जो सब लोगों ने एंजॉय किया, मतलब सब लोगों बच्चे ने तो खूब एंजॉय किया कि किस तरह का है, और उसने भी पानी पिया। तो बिटिया रानी हम अब हमारी जो है जीप पे बैठ चुकी हैं, और आइसक्रीम उनके पापा लेने गए हैं, और अब हम लोग बाहर की तरफ निकल रहे हैं। और इसके बाद हम जाएंगे आगरा फोर्ट, जो कि आपको देखना है तो हमारे साथ बने रहें, यानी कि तीसरे व्लॉग में आपको वो देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर और मतलब ऐतिहासिक, जैसा लगता था ना टीवी में जैसा देखा गया हो सेम वैसा ही, ऐसा मतलब अंदर से फीलिंग आ रही थी राजाओं वाली। जी हाँ बिल्कुल सही, आपको भी लेनी है राजाओं वाली फीलिंग, तो बने रहे हमारे साथ आगरा फोर्ट चलने के लिए। ये रहा दूसरा ब्लॉग, और तीसरे ब्लॉग में मिल रहे हैं, और खाने पीने की चीज़ें बाहर मिल रही हैं, ताजमहल दिख रहा है। और मिलते हैं नए वीडियो और नए ब्लॉग के साथ, तब तक लिए बाय बाय।